तो स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, जहां पर हम आज क्यों करने जा रहे हैं अपनी नई गाड़ी TVS iQube। पहले तो मैं गाड़ी का रिव्यू करूंगा, उसके बाद मैं रीजंस बताऊंगा कि व्हाई डिड वी सिलेक्ट एन EV। बेनिफिट्स है इसके लेने के, कितने किलोवाट की आती है, ये क्या रेंज निकाल के देती है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है इसमें, हमने इसी मॉडल को ही क्यों सिलेक्ट किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं चाबी की तरफ से। चाबी काफ़ी नॉर्मल TVS की टिपिकल चाबी की तरह आती है। एंड ओवरऑल गाड़ी के मैं एक वॉक अराउंड देता हूँ चाबी को ऑन करके। ओके, ऑन करने के बाद आ जाती है TVS का लोगो आ जाता है, थोड़ी बहुत एनिमेशंस आ जाते हैं एंड खूबसूरत सा एक DRL हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। एंड ऑन करते ही इसका लो बीम चालू हो जाता है, iQube का लोगो यहाँ पे है, इट्स एन EV। ओके, सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत करते हैं टायर सेक्शन की तरफ आते हैं। तो 90/12 का टायर आता है इस पे एंड यानी 12 इंचेस के अलॉय व्हील्स है। अलॉयज की क्वालिटी डायमंड कट अलॉयज आते हैं इस पे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर टच की फील की आप बात करो तो दिस इज़ अ वेरी गुड फिनिश। अगर फिनिश की आप बात करो तो बहुत बढ़िया लग रही है ये। उस चीज़ के बाद हम आ जाते हैं डिस्क की तरफ। 210 mm की डिस्क आती है इस पे, ABS भी आ जाता है। कैलिपर्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कैलिपर्स आते हैं, इसमें ऐसी कोई ब्रांडिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं है, TVS के ही कैलिपर्स आते हैं। एंड अगर ओवरऑल गाड़ी की वेट की बात करें तो लगभग 115 किलो के आसपास की गाड़ी आ जाती है। एंड अगर मैं साइड वाइज बात करूं तो आ जाते हैं सेंसर्स की तरफ। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आ जाता है आपके पास। एंड एक चीज़ मुझे इस पर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी जब मैं TVS के पास गया बात करने के लिए, तो इसमें ना कुछ एक्सेसरीज आपको इंक्लूडेड आ जाते हैं, जैसे कि ये आपका बैक रेस्ट। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इसकी, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, सीट की भी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। बट अगर मैं इसके बैक रेस्ट की तरफ आऊँ तो बैक रेस्ट आपको इनबिल्ट कंपनी की तरफ से मिल जाता है। बट अगर आप मेन स्टैंड की बात देखो तो मेन स्टैंड आपको अलग से लगाना पड़ता है, ये चीज़ आपको अलग से लगाना पड़ता है। एंड ये मैट जो डाला जाता है, मैट आपको अलग से लगाना पड़ता है। एंड एक और चीज़ है, ये सारी चीज़ों को वो मैंडेटरी एक्सेसरीज के तौर पे देते हैं, मतलब इसको आप कट ऑफ, मतलब इसको आप हटा नहीं सकते, इसको आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे, कोई नहीं। उसके बाद आ जाते हैं गाड़ी के इस पार्ट की तरफ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। पहले बैठ के आपको दिखाते हैं कि यार मेरी हाइट यहाँ पे लगभग 5 फुट 8 इंच के आसपास की है। एंड अगर मैं बैठता हूँ तो मेरा स्पेस काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बन रहा है, इतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे रह रहा है मेरे पास। अगर दोनों पैर ऊपर कर लूँ तो हाँ, अभी तो कर नहीं सकता स्टैंड ऊपर है, ओके कोई नहीं। क्या क्या स्विचेस यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, सिंपल है, एक बार ऑन कर लेते हैं। ओके, स्विच ऑन करने के बाद TVS का लोगो आता है, शायद यहाँ पे पापा का नाम लिखा हुआ आएगा, अच्छा भैया का नाम लिखा हुआ है, ओके कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको ऑन करने के लिए सिंपल है, ब्रेक्स को आपको ब्रेक्स आपको दबा के रखना है, यहाँ पे पावर के बटन को आपको प्रेस करके रखना है ताकि वो ऑन हो जाए। उसके बाद स्विचेस में क्या क्या आ जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ऑन करने के बाद TVS कनेक्ट के साथ ही आपको ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। आप किस लोकेशन पे हो, लोकेशन यहाँ पे डिटेक्ट करके आपको वो शो कर देता है। बैटरी परसेंटेज आ जाती है, मोड यहाँ पे आ जाता है, इकोनॉमी मोड है या नहीं, किलोमीटर्स पर आवर का डिस्टेंस यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट भी करता है, जब जिस तरह से आप स्पीड बढ़ाते हो वो रिफ्लेक्ट करता है। मोड्स के हिसाब से यहाँ पे इसकी कलर चेंज हो जाती है। एंड यहाँ पे ओडोमीटर दिखाता है कि ओवरऑल आपका किलोमीटर्स कितना चला हुआ है गाड़ी पर, ट्रिप मीटर भी आ जाता है। एंड ओवरऑल डिस्टेंस आप कितना कवर कर सकते हो चार्ज के हिसाब से, वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखा देता है। टाइम यहाँ पे दिखा देता है, टेम्परेचर दिखा देता है एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखा देता है। बाकी इस तरफ की बात कर ले तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बटन आते हैं आपको, मतलब 2 ही ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक है हाई बीम का एंड एक है लो बीम का। पास का बटन आपको नहीं मिलता है यहाँ पे। एंड इंडिकेटर्स की बात करें तो काफ़ी नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स की आपको वार्निंग मिल जाती है, मतलब इंडिकेटर्स की जो बीप साउंड है वो मिल जाती है आपको, एंड यहाँ पे उसके इंडिकेशंस यहाँ पे दिखा देता है आपको डिस्प्ले में। 5 इंचेस का TFT डिस्प्ले आता है इस पर आपको, यानी इस पर आप टच वगैरह का कोई काम नहीं कर सकते, टॉगलिंग वगैरह के लिए कोई स्विच आता नहीं है, वो टॉप एंड वेरिएंट पे आता है। टॉप एंड वेरिएंट पे टॉगलिंग के स्विचेस आते हैं, उसमें काफ़ी अलग अलग फीचर्स आते हैं, जैसे कि TPMS वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें आपको आ जाती है। यहाँ पे हॉर्न है, हॉर्न में मैं एक बार सुना देता हूँ आपको। ओके, टिपिकल स्कूटी वाली हॉर्न है। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो हैज़ार्ड लैंप आ जाता है आपके पास। हैज़ार्ड लैंप को मेरे हिसाब से इतना बड़ा हैज़ार्ड लैंप कोई मतलब नहीं बनता, बट स्टिल अगर दिया हुआ तो शायद किसी मतलब के लिए दिया होगा, बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोजीशन इसका दिया हुआ है हैज़ार्ड लैंप का। एंड ये जो है दिस इज़ एक्चुअली द पार्क असिस्टेंस। अब मैं आपको रिवर्स मोड ऑन करके दिखाता हूँ, होल्ड ऑन। ओके, अब ये पार्क असिस्टेंस ऑन हो चुका है। अगर आप पार्क असिस्टेंस ऑन करते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे आपको इसलिए दी गई है कि पार्किंग के टाइम पे आप किसी अलग मोड पे ना जाए, एंड आपको ओनली आपको 10 किलोमीटर्स तक की आपको स्पीड देगा ताकि आप इजीली आप गाड़ी को पार्क कर सकें। एंड इसको एक और बार अगर आप दबाते हैं तो ये रिवर्स पे आ जाते हैं। रिवर्स के बाद आपको एक बीप साउंड आपको सुनने को मिल जाती है गाड़ी पे, जो कि आपको एटलीस्ट इंडिकेट करता है कि किसी और को भी हो।
एंड रिवर्स मोड भी इस पे आ जाता है इजीली, एंड पावर भी काफ़ी बढ़िया पावर है। अगर आप हल्का सा थ्रॉटल देते हो तो गाड़ी खींच लेती है, किसी को भी पीछे बैठा करके भी अगर आप ये कर रहे हैं। ओके, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस वगैरह वो सब आपको यहाँ पे दिखा देती है डिस्प्ले पे। ओके, मोड की अगर हम बात करें तो इसको फिर से मैं प्रेस करके रख देता हूँ एंड चेंज कर देता हूँ मोड को। इकोनॉमी मोड पे हम आ गए वापस से, एंड इसको बस एक बार प्रेस करते ही वी डोंट नीड टू प्रेस द ब्रेक्स। अगर हम इसको नॉर्मली ऐसे प्रेस कर देते हैं तो भी मोड चेंज हो जाती है। एंड हाँ, इसमें एक और चीज़ बढ़िया है कि आप गाड़ी चलाते हुए मोड को चेंज कर सकते हो। गाड़ी चलाते हुए यू कैन जस्ट प्रेस दिस बटन विदाउट इवन अप्लाइंग द ब्रेक्स। आप बस इस बटन को एक बार दबाओ एंड मोड चेंज हो जाती है। बट अगर आप पावर मोड पे हो, पावर मोड पे अगर आप 70 के ऊपर के स्पीड पे हो तो आपको पहले स्पीड को कम करना होगा, स्पीड को अराउंड 40 to 45 के आसपास लाना होगा। उसके बाद ये बटन एक बार दबाते ही पावर मोड फिर से इकोनॉमी मोड पे आ जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती है। यहाँ पे आपको एक इसका चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है, सॉकेट नहीं मतलब इसका गाड़ी की ही चार्जिंग की आपको पोर्ट मिल जाती है। इस यहाँ से गाड़ी चार्ज होती है। यहाँ पे एक हुक मिल जाता है आपको टो करने के लिए। आई थिंक इसका वेट कैपेसिटी है 3 kgs के आसपास का। ओके, 3 kgs के आसपास का इसका हैंगिंग कैपेसिटी है। 3 किलो के आसपास का वेट ये हैंग कर सकती है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी प्रीमियम नहीं लग रही है, कोई नहीं चलेगा, इट्स ओके, ठीक ही है। ओके, जैसे ही हम यहाँ पे साइड स्टैंड हम लगा देते हैं तो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर से ये पूरा ही बंद हो जाता है। ये कुछ ऑन ही नहीं होता, यहाँ पे इंडिकेट भी आपको कर देता है चीज़ों को। तो बात करते हैं पीछे की तरफ। एलईडी रियर लाइट्स आ जाते हैं, इंडिकेटर्स यहाँ पे आ जाते हैं। मैं इंडिकेटर्स ऑन करके दिखाता हूँ आपको किस तरह का ये, होल्ड ऑन। इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बीप की नहीं हो जा रही होगी, मैं थोड़ा सा दूर हट जाता हूँ। ओके, हाँ, तो इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, दूर से अच्छा विजिबल आ जाता है। एंड अनदर थिंग जो कि पता नहीं बाकी ब्रांड्स देते हैं नहीं, एक और चीज़ मैंने देखा है यहाँ पे, ये जो आपको लाइट ब्लिंक करती हुई दिख रही है ना, इलेक्ट्रिक यहाँ पे लिखा गया है। ये चीज़ तभी भी ब्लिंक करेगी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना। जब आप एक्सीलरेटर को दोबारा से आप डीएक्सीलरेट करते हो तो वहाँ पे रीजन मोड एक आ जाता है, वो मैं चलाते टाइम आपको दिखाऊंगा। रीजन मोड एक आ जाता है। रीजन मोड के टाइम पे आपको ये क्या करता है ना, रीजनरेट, थोड़ी बहुत पावर ये रीजनरेट करके बैटरी को वापस दे देता है। सो दिस इज़ अ गुड फीचर। एंड पीछे के टायर सेक्शंस की अगर हम बात करें तो पीछे की तरफ भी आपको सेम ही मामला है। पीछे की तरफ भी आपको सेम ही टायर सेगमेंट देखने को मिलता है, व्हील सेगमेंट, एंड हर एक चीज़ें सेम ही आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ड्रम ब्रेक्स आते हैं पीछे की तरफ, नो एबीएस और नथिंग, ड्रम ब्रेक्स आते हैं। सस्पेंशंस की क्वालिटी अगर मैं बताऊँ तो गाड़ी चलाते टाइम मैं वो चीज़ बता दूंगा। ओवरऑल अगर बैटरी की बात करें तो 3.1 किलोवाट की बैटरी आती है इस पर। ओवरऑल रेंज अगर मैं बताऊं तो 100 किलोमीटर्स का रेंज ये दे देगी आपको इकोनॉमी मोड पे। अगर आप पावर मोड पे इसको ड्राइव करते हो तो इट विल गिव यू अराउंड 75 to 80 का आपको एवरेज दे देगी, विच इज़ गुड। एंड अगर इसकी मैं बूट स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको अलग से एक चाबी मिल जाती, मतलब ये चीज़ मिल जाती है। 30 लीटर का ओवरऑल स्पेस आ जाता है आपको, 30 लीटर की स्पेस आ जाती है आपके पास। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, सिंपल सा बस चीज़ है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। अगर आपको फ़ोन या फिर कोई चीज़ें आपको चार्ज करनी है, आप इसके अंदर चार्ज लगा सकते हो। टाइप ए केबल दिया गया है यहाँ पे। एंड ये थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि अगर अपडेट्स वगैरह करने के लिए कोई चीज़ें को गाड़ी में सर्विसेज के टाइम पे ये उनके यूज़ की काम है, हमारे लिए नहीं है ये, इसे हमें यूज़ ही नहीं करना चाहिए। यस, ओके, बंद करते हैं इसको, बाकी चलते हैं। और क्या चीज़ बाकी रही? एंड ये आप थोड़ी बहुत ही चीज़ें देख लो, ये वेंटिलेशन के लिए दी गई है। हाँ, थोड़ी बहुत फंक्शनल हो सकती है, बट हाँ, वेंटिलेशन के लिए दी गई ये चीज़ें। गाड़ी को लेने का पर्पज़ ये था कि रेगुलर सिटी ड्राइव के लिए भैया क्लासिक यूज़ करते हैं, क्लासिक 350, जिसका एवरेज 35 to 30 के आसपास का एवरेज देती है। फ्यूल कंजप्शन उसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो रेगुलर सिटी राइड्स के लिए हमने सोचा कि घर पे एक ईवी होना तो ज़रूरी है, तो भैया ने सोचा ले ही आते हैं। तो काफ़ी दिनों से उनका प्लान चला, तो चलो ले ही आओ यार, क्या यही चीज़ों के लिए ईवी स्कूटीज़ वगैरह काम की आ जाती हैं। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ तो यहाँ पे आपको एक हैंड ब्रेक भी मिल जाता है। दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। ये मैंने टीवीएस की अलग स्कूटीज़ में भी देखा हुआ है, काफ़ी सारी जगहों पे मिल जाता है। ये हैंड ब्रेक्स आपको फिक्स मिल जाता है, अगर आप इसको एक बार ऐसे प्रेस करते हो तो अपने आप हट भी जाता है। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ, जो कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी एंड मटेरियल की क्वालिटी कैसी है। अगर यहाँ पे अगर हम टच करें तो ये हल्का सा सॉफ्ट मटेरियल का टच देता है, बट सॉफ्ट टच नहीं है, सॉफ्ट फाइबर्स ही है। बट बिल्ड क्वालिटी अगर हम देखें तो अंदर से पूरा एक आवाज़ आता है, हर तरफ से फाइबर्स ही है। गाड़ी में कहीं भी मुझे मेटल लग नहीं रहा है मुझे। इसमें सिर्फ ये फ्रंट का मड गार्ड ही आता है जो कि मेटल का आता है, बाकी सारी चीज़ें आपको फाइबर में ही मिल जाती है। बट द कलर स्कीम इज़ वेरी गुड। अगर आप देखें तो कलर स्कीम बहुत बढ़िया लग रही है इस चीज़ की। चलते हैं गाड़ी चलाने की तरफ। चलाने में कैसी है गाड़ी, कितना का ओवरऑल स्पीड दे देती है आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। इकोनॉमी मोड पे ये आपको ओवरऑल स्पीड देगी 51 to 52 के आसपास का स्पीड देगी। अगर आप इसको पावर मोड पे चलाते हैं तो पावर मोड पे ये आपको दे देगी अराउंड 80 के आसपास का स्पीड दे देती है, जो कि बहुत बढ़िया है। बट रेंज में आपको डिफरेंस आ जाता है बहुत ज़्यादा।
कोई नहीं, यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं गाड़ी के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, जो कि किस तरह से फंक्शनल है, क्या काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हल्का सा एक अपहिल एरिया है, मैं यहाँ पे गाड़ी को लेता हूँ एंड यहाँ पे रोक देता हूँ गाड़ी को। आई स्टॉप द बाइक, आई मीन ईवी। यहाँ पे यू कैन चेक हिल होल्ड एक्टिवेट हो चुका है। अगर मैं दिखाऊँ तो हिल होल्ड यहाँ पे आपको एक्टिवेटेड दिखा रहा होगा। ओके, तो अगर एक्टिवेट हो चुका है तो वो कैसे काम कर रहा है देखते हैं। अब मैं दोनों ब्रेक्स को मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पे 2 लोग ऑलरेडी बाइक पे बैठे हुए हैं। ओके, दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली। मैंने अपने पैरों को भी ऊपर रखा हुआ है थोड़ा सा, ये अपने आप एक्टिवेट कर रही है, गाड़ी को हल्का सा आगे पुश भी कर रही है ताकि ये गाड़ी होल्ड होकर के रहे एंड पीछे ना गिरे गाड़ी में। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। हालांकि ये ज़्यादा फील नहीं है, फिर भी होल्ड कर पा रही है। तो देखते हैं अभी आगे पे क्या बात है। अब हाँ, एक और चीज़ है, अगर आप हिल होल्ड एक्टिवेटेड है तो आप इसको, अगर आपको पीछे लेना है तो हिल होल्ड एक्टिवेटेड मोड पे आप इसको पीछे ना लें, क्योंकि इसके मोटर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है। तो आप इसको हल्का सा आगे थ्रॉटल कर दीजिएगा, उसके बाद आप आगे लीजिए, तब सही है। या फिर आगे आप पीछे लीजिए, वो बढ़िया चीज़ है। अब चलाने की बात करें तो यार इकोनॉमी मोड पे फ़िलहाल मैं हूँ एंड आगे चलते हैं। ओके, सस्पेंशन आर वेरी गुड। सस्पेंशन बहुत बढ़िया काम कर रही है। हम 2 लोग अभी फ़िलहाल के लिए बैठे हुए हैं। ओके, तो फिलहाल हम 2 लोग बैठे हुए हैं। 2 लोगों पे तो बहुत बढ़िया पावर आ रही है नॉर्मल इकोनॉमी मोड पे। अगर मैं हल्का सा थ्रॉटल भी देता हूँ, शायद आपको विंड नॉइज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, थोड़ा सा। सो दिस इज़ हाउ इट रिएक्ट्स अगर आप नॉर्मल इकोनॉमी मोड पे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ही देखो, मैं विदाउट ब्रेक्स, मैंने बस एक बटन दबाया, ये पावर मोड पे शिफ्ट हो गया। एंड पावर मोड पे अगर मैं थ्रॉटल दूँ तो बढ़िया पावर निकाल के दे रही है। ज़बरदस्त पावर है स्कूटी के हिसाब से। अब आगे बारी दोबारा से सस्पेंशंस को टेस्ट करने की। काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है ये, मतलब ज़्यादा तो नहीं है, स्कूटी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है वो, बट द सस्पेंशंस आर रियली गुड। अगर आप फैमिली के साथ भी जाते हो एंड यू ट्रैवल अ लिटिल मोर डिस्टेंस, मोर देन 60 किलोमीटर्स, तो फिर आपके लिए कंफर्टेबल रहने वाली है गाड़ी। एंड एक और चीज़ जो मेरे से मिस हो गई थी एक्चुअली, वो ये है कि गाड़ी में डे लाइट फीचर भी आता है गाड़ी में। मतलब ये ऑटोमेटिक सेंस कर सकता है कि आप थोड़े से अंधेरे वाले एरिया में, तो ये अपने आप लाइट्स को चेंज कर देता है, डिस्प्ले के मोड्स को चेंज कर देता है। एंड ये रात के हिसाब से ऐसे चलेगा, दिन के हिसाब से वो ब्राइटन हो जाती है। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।